इस वीडियो में हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं और सीखेंगे कि उन संख्याओं को कैसे पहचाना जाता है। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, इन सभी संख्याओं के बारे में आज हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इसका डिफिनीशन क्या होता है? गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह हम अनंत तक जाएंगे, उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। संख्या 1 से शुरू होगी और अनंत तक जाएंगे, उसे हम प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहते हैं। अगली संख्या है पूर्ण संख्या, जिसे हम होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक संख्या जो है, जो 1 से शुरू होती है, इसमें अगर हम 0 लगा दें, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह जाए अनंत तक, तो इसे हम कहते हैं होल नंबर। इसे कहते हैं होल नंबर और इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। ये डिफरेंस होता है नेचुरल नंबर और होल नंबर में। यहाँ पे संख्या 1 से शुरू होती है और होल नंबर में संख्या 0 से शुरू होती है। अगली संख्या है पूर्णांक संख्या, जिसे हम कहते हैं इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या उन पूर्ण संख्याओं को कहा जाता है जिसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से व्यक्त कर सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है? संख्या अगर हम यहाँ से ऐसे लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह हम अनंत तक जाएंगे, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? -1 नेगेटिव साइन में, -1, -2, -3, -4 इस तरह हम अनंत तक जाएंगे। इसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। जब संख्या को प्लस में और माइनस में, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से व्यक्त किया जाए, उसे कहा जाता है इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। अब हम सीखेंगे अगले नंबर के बारे में। अगला नंबर है इवेन नंबर, सम संख्या। इवेन नंबर किसे कहा जाता है? इवेन नंबर उन संख्याओं को कहा जाता है जो 2 से कट जाए। जो 2 से कट जाए उसे हम कहते हैं इवेन नंबर। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इन सभी संख्याओं को कहते हैं हम इवेन नंबर। और अगली संख्या है ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं? विषम संख्या ऑड नंबर उन संख्याओं को कहा जाता है जो 2 से न कटे। जो 2 से न कटे उसे कहते हैं ऑड नंबर। जैसे 1, 3, 5, 7 इन सभी संख्याओं को कहते हैं ऑड नंबर। इवेन नंबर और ऑड नंबर में क्या अंतर होता है? इवेन नंबर उन संख्याओं को कहते हैं जो 2 से पूरा कट जाए, 2 से डिविजिबल हो, और ऑड नंबर उन संख्याओं को कहते हैं जो 2 से न कटे। अगली संख्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। ऐसी संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे उसे कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किस संख्या को हम ले सकते हैं? प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, इन सभी संख्याओं को कहते हैं हम प्राइम नंबर। ये 1 से कटेंगे या फिर खुद से कटेंगे, इसके अलावा वो किसी संख्या से नहीं कटेंगे। जैसे 9 अगर हम लेते हैं तो 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 1 से कटता है, 9 से कटता है, उसके बाद ये 3 से भी कटता है, तो ये जो 9 है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। इस नंबर से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। कभी कभी पूछा जाता है कि 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 50 तक कुल 15 प्राइम नंबर, 15 अभाज्य संख्याएं होती है। अगर आपसे पूछे कि 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है, प्राइम नंबर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 200 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो 200 तक कुल 47 अभाज्य संख्याएं होती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप इस पैटर्न को याद रखेंगे कि 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती है, 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है और 200 तक 47 अभाज्य संख्या होती है। अगली संख्या है भाज्य संख्या।
भाज्य संख्या जिसे हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर, वो संख्या जो एक के अलावा कोई और संख्या से भी कटता हो उसे कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक से कटे और किसी और संख्या से भी कटे। जैसे अगर हम एक लेते हैं तो ये भाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि एक से कटता है, इसके अलावा वो किसी संख्या से नहीं कटता है। दो भी भाज्य संख्या नहीं होगा और तीन भी भाज्य संख्या नहीं होगा। तो सबसे पहला भाज्य संख्या कौन सा होगा? 4 होगा, जो एक से भी कटता है और दो से भी कटता है। उसी तरह अगला होगा 6, 8, 9, 10, ये सभी है भाज्य संख्याएं जो एक के अलावा और भी संख्याओं से कटते हैं, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। अब हम सीखेंगे अगला नंबर। अगली संख्या है सह अभाज्य संख्या, मतलब को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ऐसी संख्याओं के जोड़े, ऐसे दो संख्याओं के जोड़े जिसका एचसीएफ मतलब मसा एक आता हो, जिसका एचसीएफ मतलब मसा जो है वो एक आता हो। जैसे यहाँ पे 4 और 7 अगर हम लेते हैं, ये तो भाज्य संख्या है जो 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, पर इन दोनों संख्या का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे, मसा निकालेंगे, तो हमें यहाँ पे 1 मिलेगा। उसी तरह हम 15 और 17 को भी ले सकते हैं, इन दोनों का एचसीएफ भी हमें 1 मिलेगा। अगर हम 12 और 15 को लेते हैं तो इसका एचसीएफ 1 हमें नहीं मिलेगा, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो को प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या होगा? उन दो संख्याओं का जोड़ा जिसका एचसीएफ, जिसका मसा 1 आता हो, उसे हम को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या कहते हैं। इन सभी संख्याओं के जरिए कई तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। नंबर सिस्टम का ये सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है।